चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज बेसिक ग्रामर की क्लास सेकेंड। कल हम सबने क्लास फर्स्ट पढ़ी थी, मैंने आप सबको उसमें लैंग्वेज बताया था, लेटर बताया था और वर्ड्स बताए थे। आज उसके आगे हम सबको पढ़ना है, ठीक है। जैसे मैंने आप सबसे वादा किया था ना, बेसिक टू एडवांस ग्रामर की एक एक बारीकी से एक पॉइंट आप सबको बताएंगे, ठीक है। पूरा ग्रामर फिनिश करेंगे। तो आ जाइए, चलिए अब सेकेंड क्लास की शुरुआत करते हैं। सेकेंड क्लास में कल हम सबने वर्ड तक सीख लिया था, आज हमारा होगा बेटा फ्रेज। फ्रेज को बेटा कहते हैं वाक्यांश। क्या कहते हैं? वाक्यांश कहते हैं बेटा, ठीक है, वाक्यांश। ठीक, फ्रेज को हम वाक्यांश कहते हैं। वाक्यांश क्यों कहते हैं, इसके पीछे रीजन क्या होता है, पहले इसको आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए बेटा, इसमें दो से अधिक शब्द हमारे होते हैं, ठीक है, दो से अधिक शब्द होते हैं जिनका कोई अर्थ तो निकल रहा होता है लेकिन पूर्णार्थ नहीं निकल रहा होता, इसीलिए इनको हम फ्रेज कहते हैं। जैसे मैंने कहा मेज पर है, तो कंफर्म तो है नहीं, ऑन द टेबल क्या है, बुक भी हो सकती है ना, हो सकता है कोई बॉटल भी रखी हो, कुछ भी हो सकता है ना। मैंने कहा इन दी कॉर्नर, कोने में है, कुछ भी हो सकता है भाई, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार अगर वर्ड का कॉम्बिनेशन बन रहा है और थोड़ा सा अर्थ भी निकल रहा है लेकिन पूर्णतः अर्थ नहीं निकल रहा है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, देखिए डेफिनेशन, a group of word which makes a complete sense, a group of word which makes a sense, which makes a sense but not give complete sense, but not give complete sense is called phrase। देखिए बेटा, अक्षरों का एक ऐसा समूह जो अर्थ तो देता है लेकिन वो पूर्णार्थ नहीं देता है, उसको हम क्या कहते हैं बेटा, फ्रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रेज कहते हैं। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में मैंने लिखा ऑन द टेबल, मैंने लिखा बेटा इन द कॉर्नर, ठीक है बेटा, मैंने लिखा माई बुक ETC। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। इसके बाद में सेकंड हमारा आता है बेटा क्लॉज। क्लॉज को कहते हैं बेटा उपवाक्य। क्या कहते हैं? उपवाक्य कहते हैं। देखिए बेटा, क्लॉज हमारा क्या होता है, उपवाक्य हमारा क्या होता है, बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। मान के चलिए मैंने कोई भी सेंटेंस बनाया इन वर्ड, पूरी संसार में मैंने कोई भी सेंटेंस बनाया तो उस सेंटेंस में बेटा एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जरूर आएगा। अगर सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब हमारा आ गया तो क्या बन जाएगा, क्लॉज। क्या बन जाएगा? क्लॉज बन जाएगा, ठीक है। यानी सब्जेक्ट और वर्ब ही हमारा होना सेंटेंस में क्या कहलाता है बेटा, क्लॉज कहलाता है, ठीक है। तो जरा ध्यान से, ठीक है। तो यहाँ देखो क्लॉज डेफिनेशन क्या होगी, all sentence present, all sentence presenting subject and verb, all sentence presenting subject and verb is called clause। इज कॉल्ड क्लॉज। एग्जाम्पल में देखिए बेटा कैसे होगा, मैंने कहा राम इज अ
गुड बॉय। तो राम हमारा बेटा क्या हो गया, सब्जेक्ट, और इज हमारी क्या होती है, वर्ब। अब ये दोनों मिलके हमारा क्या बन गया बेटा, क्लॉज। क्या बन गए, क्लॉज। देखिए बेटा, हमारे सेंटेंस में एक क्लॉज भी हो सकता है और एक से अधिक क्लॉज भी पाए जा सकते हैं। अगर हम कोई सेंटेंस बना रहे हैं बेटा, तो उसमें एक क्लॉज भी हो सकता है और एक से अधिक क्लॉज भी पाए जा सकते हैं। ठीक है, एक क्लॉज और एक से अधिक क्लॉज भी हो सकते हैं। क्लॉज बेटा हमारी दो प्रकार की होती हैं, एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज और एक होती है इंडिपेंडेंट क्लॉज। यानी एक क्लॉज को बेटा ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ती है और एक ऐसी क्लॉज होती है जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो क्लॉज हमारी कितने प्रकार की हो जाएंगी बेटा, दो प्रकार की। कितने प्रकार की हो जाएंगी, दो प्रकार की हो जाती हैं। ठीक है, तो मैं यही लिखे दे रहा हूँ। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्लॉज, इसी बीच में टाइप्स ऑफ क्लॉज, टाइप्स ऑफ क्लॉज। बेटा ये क्लॉज जो हमारी होती है दो प्रकार की होती है, एक होती है डिपेंडेंट क्लॉज और दूसरी होती है बेटा इंडिपेंडेंट क्लॉज। क्लॉज हमारी कितने प्रकार की होती है बेटा, दो प्रकार की होती है, डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज। देखो बेटा, डिपेंडेंट क्लॉज जो हमारी होती है वो ऑब्जेक्ट पे डिपेंड होती है और इंडिपेंडेंट क्लॉज हमारी ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं होती है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है बेटा, ठीक है, इरेज कर लो, आगे बढ़ रहे हैं। देखिए बेटा, अब क्लॉज के बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सेंटेंस। क्या आता है बेटा, सेंटेंस। सेंटेंस को कहते हैं वाक्य। क्या कहते हैं बेटा, वाक्य। ऐसे समझो बेटा, हम बहुत सारे शब्दों को एक साथ मिला देते हैं और उनका कोई बढ़िया सा एक अर्थ निकलता है, वो हमारा क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। क्या कहलाता है, सेंटेंस कहलाता है। ऐसे देखिए, पहले एग्जाम्पल इसका देखते हैं। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैंने लिखा मोहन इज अ गुड बॉय। ठीक है, मोहन इज अ गुड बॉय। मोहन एक अच्छा लड़का है। अब देखो इसमें कितने शब्द हैं, 1 2 3 4 5, और देखो इसका अर्थ भी निकल रहा है, मोहन इज अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का है। तो इसमें कितने शब्द आ गए बेटा हमारे, टोटल 1 2 3 4 5। ठीक, और इसका एक अर्थ भी निकल रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, सेंटेंस। क्या कहेंगे, सेंटेंस। देखो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ तो ये सेंटेंस नहीं होगा, बहुत ध्यान से देखना। मैंने लिखा बॉय अ गुड इज अ मोहन, तो आप लोग बताइए एक सेंटेंस होगा, नहीं होगा। अगर इस प्रकार कभी भी लिखा मिले आपको तो एक सेंटेंस नहीं होगा। एक सेंटेंस आपका ये होगा, यानी जिसका कोई कंप्लीट अर्थ निकल रहा हो। मोहन इज़ अ गुड बॉय, मोहन एक अच्छा लड़का, जिसका कोई पूरा अर्थ निकल रहा हो उसी को हम सेंटेंस मानते हैं, दूसरे को सेंटेंस, इसको सेंटेंस नहीं माना जाएगा। ठीक है बेटा, अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी देख लेते हैं। आप सबको पहले से भी पता होगी। देखिए बहुत सारे बच्चे इसमें ऐसे होंगे जिनको बेसिक बहुत से पहले से आता है बेटा, तो ये बेसिक उनके लिए है जिन्हें कुछ नहीं आता है पहले से। ठीक है, वो देख ले। हाँ, आप सब देख सकते हैं, तो हो सकता है कि आप सबको कुछ नई चीज़ें मिल जाए इसी बेसिक से। ठीक है, तो इस पर्पज से आप देखिए। ठीक है, डेफिनेशन क्या है बेटा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, अ ग्रुप ऑफ वर्ड which makes a complete sense, a complete sense is called sentence, is called sentence। देखो बेटा, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, क्या है इसमें, अ ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी शब्दों का एक समूह, which makes a complete sense, जो एक पूर्णता अर्थ देता है, क्या कहलाता है, वाक्य कहलाता है या सेंटेंस कहलाता है। आपको ध्यान रखना, आपको यहाँ डेफिनेशन अलग अलग प्रकार से मिल सकती है। हाँ, ऐसे भी हो सकता है कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड,
ठीक है, ये भी कह सकते हैं यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ मीनिंगफुल वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी सेंटेंस की डेफिनेशन हमारी इक्वल हो सकती है, बस थोड़ा सा उसमें चेंजेस हो सकता है। तो अलग अलग बुक में आपको अलग अलग प्रकार से मिलेंगे, बस ध्यान रखना वहाँ क्या होना चाहिए बेटा, ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए और कंप्लीट सेंस होना चाहिए। दो चीज़ें आपकी मिलनी चाहिए। कितनी चीज़ें? दो। एक तो पहली चीज़ आपकी ये मिलनी चाहिए, ग्रुप ऑफ वर्ड होना चाहिए, ठीक है, ग्रुप ऑफ वर्ड यानी बहुत सारे शब्दों को एक साथ लिखा गया। और दूसरी बेटा क्या होनी चाहिए? कंप्लीट सेंस, कंप्लीट सेंस, ठीक है, कंप्लीट सेंस। अगर बेटा ये आपको मिल रहा है कंप्लीट सेंस, ठीक है, सेंस, तो आपका क्या हो जाएगा बेटा, ये कंप्लीट सेंस अगर आपको मिल रहा है तो ये आपका हो गया सेंटेंस, कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेंटेंस की। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। बेटा सेंटेंस हमारे कितने प्रकार के होते हैं? जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट करके, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है बेटा, जल्दी बताइए सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो हम सब ने अब तक पढ़ रखा है 5 प्रकार के सेंटेंस। कितने? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। सबसे पहला हम सब ने पढ़ रखा है बेटा असर्टिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस? असर्टिव सेंटेंस। दूसरा हम सब ने पढ़ रखा है बेटा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसका मतलब सेम होता है बेटा। तीसरा हम सब ने पढ़ रखा है, ये जो इनमें डॉट लगा है ऊपर वाले का सेम, इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है बेटा। चौथा हमने पढ़ा होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और 5वां हमने पढ़ा होगा ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस। ये 5 प्रकार के सेंटेंस पढ़ते हैं बेटा। आगे चल के ये हमारा असर्टिव सेंटेंस जो होता है 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। कितने भागों में? 2 भागों में डिवाइड हो जाता है। एक कहलाता है अफर्मेटिव सेंटेंस और दूसरा कहलाता है नेगेटिव सेंटेंस। दो बराबर भागों में आगे चल के डिवाइड हो जाता है। बस देखिए सेंटेंस में इतनी ही डेफिनेशन देंगे आपको, ठीक है, इतनी ही जानकारियाँ देंगे। इसके बाद में आज की टॉपिक हम यहीं पे एंड कर रहे हैं। ठीक है बेटा, और कल से हम पढ़ेंगे टेंस। कल से हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा टेंस। ठीक, सेंटेंस हम ये जो बची हुई डेफिनेशन है इसको उसी के साथ में अरेंज कर लेंगे।